रही है। मुझे ऐसा-ऐसा मैसेज मिला सागर जी से और शिशुपाल जी से, इसलिए मैंने कॉल किया इनको बोला। तो पीडी क्यों लेफ्ट हुए अभी? तो उन्होंने जस्ट मुझे ये बताना शुरू कर दिया था कि यार किसी का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है और फिर नया-नया कुछ ना कुछ तो दिक्कतें सामने आ रही है। तो सचिन खड़तरे और प्रसाद कुलकर्णी कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे, वो बैठने के लिए तैयार नहीं है एक प्लेटफॉर्म पे। और फिर उन्होंने बोला मुझे कि जगताप ने भी कंप्लेंट किया है या कंप्लेंट करने के इसमें है। तो उन्होंने ये दो प्रॉब्लम मुझे बताई कि सचिन खड़तरे, प्रसाद कुलकर्णी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और जगताप डॉक्टर ने भी नया कंप्लेंट किया है या मीन्स कर रहे हैं अभी, ऐसा मुझे बोला। तो जैसे मैंने वो सुना, मैंने उनको पूछा कि कंप्लेंट उन्होंने किया है क्या? तो बोले कि नहीं वो कर रहे हैं अभी। तो मैंने उनको बोला कि मैं अभी मीटिंग ये लेफ्ट करता हूँ और उनसे पहले बात करता हूँ, वो करना जरूरी है। अगर कुछ ऐसा रहेगा तो वो रोकना जरूरी है। तो मैंने डॉक्टर को कांटेक्ट करके पूछा उनको, तो बोले कि कुछ भी नहीं है कंप्लेंट वगैरह का, कुछ भी नहीं है। और मैं 2 दिन से मेरे काम के लिए मुंबई में आया हूँ, मैं पुणे में भी नहीं हूँ 2 दिन से। तो फिर उनको मैंने बोला कि अगर ऐसा नहीं है तो आप ही इनके साथ बात करो। तो फिर वो दोनों का मीटिंग करवाया लिंक भेज के। और जब तक डॉक्टर ने भी क्लियरली उनको पूरा क्लियर कर दिया कि कोई कंप्लेंट वगैरह कुछ उन्होंने अभी तक किया भी नहीं है कोई। देशमुख जी आप म्यूट कीजिए अपना, देशमुख जी आप अपना म्यूट कीजिए एक बार। हाँ, किसी का तो आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा। एक मिनट एक मिनट। हर तरह का और प्रसाद कुलकर्णी का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि अगर उनका कोऑपरेशन नहीं है तो जो लोग साथ में, उन लोगों को साथ में लेके आगे जाते ना हम। क्योंकि अभी अगर आगे नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को है। तो हमें अभी रुकने का या पीछे हटने का कोई भी हमारे हाथ में नहीं है। अभी हमें आगे निकल के जाना है। तो जो भी पॉजिटिव लोग हैं वो सब मिलके हम यहाँ से आगे जाते हैं। तो डायरेक्टर्स में से समझो एएम, देन राहुल कालोके, गौरव सुखदेवे है, मैं समझो इन्फानाइट बीकन की तरफ से मैं भी हूँ और देशमुख सर भी है। तो अगर 5 लोग हम लोग खड़े रहते हैं और हमारे कोर टीम पार्टनर भी हमारे साथ सब लोग हैं और मास्टर फ्रेंचाइजी भी धीरे धीरे हमें सपोर्ट करेंगे। तो हमें जो भी करना है, हमें पॉजिटिव वे से जाना है आगे, वो करना ही पड़ेगा, ये मैंने उनको बोला है। तो फिर बहुत कुछ इधर उधर की बातें होने के बाद फिर उन्होंने कंक्लूजन में उन्होंने बोला कि ठीक है, सबके साथ हम मीटिंग करते हैं, मगर 2-3 घंटे के बाद करते हैं। तो 9 से 9:15 बजे के बीच में उस टाइम पे अपना अगस्त सर के साथ मीटिंग हो जाएगा। और वो मीटिंग में हम पूरा कंक्लूजन करके ही लेके जाते हैं आगे। तो मीन्स निगेटिव कुछ अभी नहीं रहा। तो वो नौ मीटिंग सवा में हम तो वो देखते नौ हैं, डिस्कशन करते। हाँ, तो वो 9 सवा 9 आज बजेंगे कि नहीं बजेंगे? कल के जैसे ही हो जाएगा? नहीं मतलब फिर वो कल भी जो उन्होंने कहा था 9:30 बजे। अभी आज हो शिषपाल कल जी, भी जाएगा। 9:30 बजे का बोला था लेकिन आया नहीं था। शिषपाल जी से जो हम्म। बात हुई थी और जो अभी सागर जी से जो बात हुई थी उस समय, जस्ट उस समय वो वन हम्म। टाइम सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे थे कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, और मैं तो बहुत प्रॉब्लम में आ चुका हूँ, वन टाइम सॉल्यूशन में तो ईडी को सारा सब कुछ सौंप दूंगा। तो ये हम्म। मतलब वो सेंटेंस बिना सोचे समझे ही बोल देते हैं कुछ भी, मतलब उन्हें ये नहीं पता होता कि मतलब आज उनका फिलहाल उनका सेंस काम नहीं करता है क्या बात करते वक्त कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो उसको तो नेगेटिव वो समझे या पॉजिटिव समझे।
मुझे भी वो इनिशियली वो वैसे ही बात कर रहे थे कि मैं जो भी है मेरे पास फंड है वो मैं कोर्ट में दे देता हूँ और कोर्ट डिसाइड करे। हाँ तो नेकी और पूछ पूछ मैंने हाँ अभी करो। हम्म, अभी कोर्ट में करेंगे तो एक मिनट हाँ, कोर्ट में अगर करेंगे तो कोर्ट कब पैसा देगा और किसको देगा कितना देगा हमें कैसे पता चलेगा अभी। वो कोर्ट में पैसा देने के लिए तैयार है क्या सर? हम्म बोलो कि कल की कल ही दे दे, हम निपट लेंगे कोर्ट से बाद में। हम्म। ठीक है ना अभी हमारी मीटिंग ही होगी 9 सवा 9 बजे उस टाइम पे हम वो भी बात करते हैं। अगर कोर्ट में देना है तो फिर नहीं मगर हम कैसे निपटेंगे तो वो भी मेरे समझ में नहीं आता है कोर्ट से कैसे निपटेंगे। अरे सर पहले इससे निपटो सर, पहले कोर्ट से ठीक, कोर्ट से मैं निपटूंगा, इसका पैसा ले लो आप। हम्म, ठीक है अभी बात करते फिर अभी 9 बजे की मीटिंग में है ना। अगर ये कोर्ट को पैसा दे अगर देगा वो ना, कोर्ट में जितना पैसा आएगा वो उतना मैं आपके हाथ में रखवा दूंगा कोर्ट से पैसा। और बताओ। यस बराबर है। और अगर ये वैसी बात है, ये वाला टॉपिक है ना, तो मनीष जी अगर हो सकते हैं अवेलेबल तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं शाम की मीटिंग में जब भी कुछ बात करेगा तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा, ज्यादा ज्ञान चोदने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तू ही पढ़ा लिखा इंसान नहीं है कि मेरी सुनो ऐसे करो। पहले ये बता कि तू करना क्या चाहता है, और जो करना चाहता है और जो कर सकता है सिर्फ वो बात कर। मुझे लगा कि सतीश जगताप जी शायद कंप्लेंट करने वाले हैं, लगा। मतलब उसको बैठे बैठे बहन करोड़ों को ये लगा कि करने वाले हैं। इस वजह से उसके मन में डाउट आ गया और इस वजह से उसने साला 3 घंटे से अफरा तफरी मचा रखी है। है ना कौन सी सेंसलेस बात है, कौन सी सेंस वाली बात है ये? 100% सेंसलेस टॉकिंग कि या तो वो कर चुके हैं या वो करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगा। और मुझे समझ में नहीं आती कि जब वो ऐसा बोलता है उसके सामने, जब वो बोलता है इस तरीके से, तो उस गलीच की उस समय खिंचाई क्यों नहीं होती उस समय? कि लगा जैसे कि मतलब उसने गली गली में आदमी छोड़ रखे हैं, जैसे मतलब जगताप जी के पीछे कोई व्यक्ति बैठा रखा है कि आज जगताप जी यहाँ पे जा रहे हैं, फिलहाल वो यहाँ पे जा रहे हैं, फिलहाल वो यहाँ पे जा रहे हैं। इन चीजों के लिए ही वक्त है सिर्फ उसके पास में, बस केवल कि मुझे लगा। तेरे लगने के चक्कर में यहाँ पे 4 घंटे से 10 लोग परेशान हो रहे हैं, सिर्फ तेरे लगने के चक्कर में। है ना मुझसे आर्बिट्रेशन नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा। सचिन खड़तारे और वो क्यों क्यों उसमें जो जो आर्बिट्रेशन होगा, कांड तो अकेले ने किया, तो वो क्यों शामिल होना चाहेंगे इसमें? इतनी अकल तो उनके उनमें भी है ना। और फिर ये सचिन खड़तारे पे क्यों जोर दे रहा है? आप सबकी जितनी भी 2 दिन या मीटिंग हुई है उनके साथ में, तो कालो की और सुखदेव थे क्या उसमें शामिल? खड़तारे तो बाद में आएगा, खड़तारे का और कुलकर्णी जी का नंबर तो बाद में है। उसके पास जो 2 लोग हैं, क्या वो भी मनीष यादव जी के साथ होने वाली मीटिंग में थे? आप में सवाल किया किसी ने ये? हम्म, खड़तारे को बाद में सब बाद में निपटेंगे खड़तारे से। जो तेरे गोदी में 2 जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो एक तेरा भाई, 4 तो 4 तो तुम ही लोग हो गए, 4 तो तुम ही हो। और मेरी तरफ से खुला ऑफर है उसके लिए, कि 4 तुम लोग बैठो, बाकी 3 को मैं लेके आता हूं। लेकिन उससे पहले एग्रीमेंट कर दे, अगर मुकर गया ना तो गर्दन काट के रख देना इंडिया में आके। और अगर 3 लोग नहीं आए ना, तो मेरे नाम से जो करना हो वो करना। फिर उन 4 की गारंटी ले अगस्त मिश्रा, बाकी 3 की गारंटी मैं लेता हूं। वो तीनों लोग हैं क्या कांटेक्ट में अभी। अरे मैं तो उनको कहीं, चेतन धर का मुझे नहीं पता, 2 लोगों को मैं बैठा दूंगा, सचिन हाँ खड़तारे और बस वो प्रसाद दो कुलकर्णी। चेतन धर अभी उन्होंने मुझे क्लियर किया चेतन धर उनके भी कांटेक्ट में नहीं है। मैं ऐसा समझ रहा था कि वो अगस्त मिश्रा के कांटेक्ट में तो कम से कम रहेगा।
मगर उन्होंने बोला कि वो मेरे कांटेक्ट भी नहीं है, कहाँ पे चला गया है मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन इतना तो आपको भी पता होगा ना सर कि ये सब कुछ जो कुछ का कांड हुआ है उसमें चेतन धर का कितना रोल है? 1%, 2%, 5%, कितना? इतना तो आपको भी पता होगा क्योंकि अकाउंटिंग आपके पास भी थी। तो अगर चेतन धर का यदि इसमें इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उनको तो साइड भी किया जा सकता है। हाँ ठीक है ना, मैंने तो उनको बोला कि अगर ये दो भी नहीं आते तो उनको भी साइड में रखो। कितना क्या किया होगा उन्होंने यहाँ से? उनके पास कुछ है तो नहीं, उनको तो डायरेक्ट में किसी अकाउंट में पैसा दिया नहीं ना। ये आईबी के अकाउंट से उनको तो ट्रेडिंग करने के लिए पैसा गया नहीं ना यहाँ से कि भाई वो ट्रेड कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत उन्होंने पैसा लिया होगा तो सिस्टम से लिया होगा। यस। वैसे भी उनका आर्बिट्रेशन में कोई रोल नहीं बनता। सारा प्लान तेरा, डे 1 से मीटिंग तेरी, इक्विटी का तेरा, ये ट्रिप में जितना झोलझाल किया वो सब तेरे। ट्रेडर तू बनता था, सारा फंड मैनेजर तू बनता था, हेज फंड मैनेजर तू बनता था, इंटरनेशनल ट्रेडर तू बनता था, प्रोफिशिएंट ट्रेडर तू बनता था, पॉल ट्यूडर जोन्स का बच्चा तू, 10 साल डलास स्ट्रीट में काम किया है तूने, सब जगह तो तेरा ही नाम है। 1000 करोड़ की पोजीशन तूने ले रखी है। हर दिन का 1 करोड़ उस पोजीशन को फिल करने के लिए, हर दिन का 1 करोड़ तेरे को चाहिए था, और आज तेरे को बाकी के डायरेक्टर चाहिए आर्बिट्रेशन के लिए। बड़ा सियाना आदमी है। यही तो दिक्कत हो रही है ना उसको, ये सब चीजें, तो यही तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी कभी कभी कि उसको यही उसको मेथड समझ में आना चाहिए, और यही मेथड उसके साथ अपनाया नहीं जा रहा है, तो वही दिक्कत हो जाती है बीच बीच में। और अगर ये नहीं हो सकता, आर्बिट्रेशन करना नहीं है तेरे को, तो तू ऐसा कर, तेरे पास जो कुछ भी है, तेरे पास यूएसडीटी, कैश, और जो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हुआ है, ये 8-10 लोगों के सामने अताड़े जी अपना हिसाब रखेंगे, तू तेरा हिसाब रख दे, और जो भी तेरा वन टाइम सेटलमेंट बनता है, जो कुछ भी तूने अब तक दिया है, उसको मैनेज करके कोर्ट को सरेंडर करना है, कोर्ट को दे दे, ईडी को देना है, ईडी को दे दे, लोगों को देना है, लोगों को दे दे, नवनाथ जी को लौटाना है, नवनाथ जी को लौटा दे, और किसी को लौटाना है, और किसी को दे दे, और बाहर हो जाए इस मैटर से। जिसको भी देना है दे दे, लेकिन और वो तो सिर्फ तेरे को अकेले को करना है ना, उसमें तो किसी और का रोल ही नहीं है ना। हम तेरे से मांग नहीं रहे सॉल्यूशन दे तू, क्योंकि सॉल्यूशन तो तेरे बस की बात है ही नहीं, चाहिए ही नहीं सॉल्यूशन। हमें तो आर्बिट्रेशन है, ये इस बात का भी यदि वो करके दे दे कि मेरे पास जो है वो मैं वापस दे रहा हूं, और मैं कुछ नहीं कर सकता आगे। इस बात के लिए भी नेगोशिएट कर लो। सॉल्यूशन के लिए नेगोशिएट करना जरूरी थोड़ी है, क्योंकि सॉल्यूशन तो उसके पास है ही नहीं। उसमें तो जबरदस्ती हम वैसे दिमाग लगा रहे हैं। और वो फिर से मार खाएगा मेरे से, बिल्कुल एकदम 100% आते ही। अब तो मेरे ऊपर, मेरे अंदर और भी गुस्सा है, क्योंकि मैं 5-6 दिन से एब्सेंट हूं सबके बीच में से, 6 दिन में वो 5 मेल कर चुका है मेरे और मेरी मैसेज के नाम पे। यार योगेश जी आज क्या बात कर रहे हैं वो तो देखते हैं पहले। आप आधे ही चढ़ जाओगे तो फिर वो सब बात फिर लफड़े वाले हो जाएगा फिर। क्या बोलता है पहले देखते तो है ना। ये नहीं, सॉल्यूशन नहीं तो भाई सेटलमेंट कर, सेटलमेंट नहीं तो सॉल्यूशन, जो भी है कुछ बात तो करेगा ना। उसको जो बात करनी है वो तो कहने दो, फिर आप उस पर चढ़े जाओगे तो फिर वो तो फिर मानने से रहा। फिर थोड़ा आज शांति से सुनते हैं ना वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, बनाए रखिए अपनी शांति। नहीं नहीं, मतलब वो आज क्या बोलता है वो देखते हैं, फिर मनीष जी के साथ में मीटिंग कराते हैं।
और फिर कुछ अपन डिसीजन पे आते हैं ना। कोई बात नहीं, मैं रहूंगा ही नहीं मीटिंग में, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। मैं तो वैसे भी दिन में मैसेज कर चुका था, लेकिन अब आप लोग जबरदस्ती इतने उलझे हुए हो चीजों को लेके बिना बात के ही, तो मुझे नहीं, तो यहाँ भी आपके होने का हमें कोई ऐतराज नहीं है, किसी को भी ऐतराज नहीं है, लेकिन थोड़ा शांति से सुनते हैं, ऐसा मुझे 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 लगता है, बाकी कुछ नहीं। अवताड़े जी, इसमें ना मनीष जी की अवेलेबिलिटी प्लीज चेक करिए, क्योंकि वो कुछ लॉ वॉ का वो ये बात करेगा तो मनीष जी उसको वहीं पे रोक सकते हैं उस दिन की तरह। मगर ये नहीं, इसका वन टाइम टाइमिंग कंफर्म सेटलमेंट नहीं का रहता काई है। का लो मनीष बीच जी में है ना, आएगा। 10 बजे है ना मनीष जी मोबाइल बंद कर देते हैं डेली। रात को 10 अच्छा, बजे है ना नेट बंद कर देते हैं वो। तो अपनी तो मीटिंग इसका कितने कुछ, बजे? 9:30 बजे है ना? हाँ मगर वो मीन्स उसकी मीटिंग है ना, वो कंफर्मेशन टाइमिंग का हमें नहीं है ना। हम अपना टाइमिंग का कंफर्मेशन दे सकते हैं। वो तो फिर वही आगे उससे पीछे कर पूछे। देता है तो फिर